हेलो नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं, जो हमारे 5 ईयर प्लान है। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं, आप कोई सा एग्जाम उठा के देख लेना, हर एक एग्जाम, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, चाहे राजस्थान का हो, स्टेट पीसीएस का हो, हर एक सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो आज हम मात्र 10-15 मिनट में जो 12 पंचवर्षीय योजना है वो सारी डिस्कस करेंगे। कौन सी योजना किस सन में आई, कि क्या उसका उद्देश्य था, उसके क्या लक्ष्य रखे गए थे, तो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं एजुकेशन फैक्ट्री के नाम से, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और आप मेरे साथ आखिरी तक रहना। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाएं, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो देखते हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले अपन बात करें उन पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। तो पंचवर्षीय योजना जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 में शुरू हुई थी। कब हुई थी बेटा? 1951 में। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? 1951 से 1956 हुई थी। दूसरी कब हुई? 56 से 61 हुई थी। तीसरी कब हुई थी? 61 से कितनी? 66 हुई थी। फिर चौथी कब हुई थी? 69 से लेकर 74, बीच में 3 साल का गैप आ गया, जिसको अवकाश वार्षिक बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद पांचवी हुई थी 74 से 78, छठी हुई थी 80 से 85 और सातवीं हमारी 85 से 1990। इस तरह योजनाएं चली थी। कितनी? 12 योजनाएं चली थी। ठीक है। तो अब सबसे पहले देखते हैं अपन पहली पंचवर्षीय योजना जो हमारी कौन सी थी। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करूं तो कौन सी थी? ये 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1956 तक चली थी। मतलब आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना का टाइमिंग क्या था, तो 1951 से 1956 फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है। ये किस पे आधारित थी या कौन सा मॉडल था, उस किस पे मॉडल पे आधारित थी पहली पंचवर्षीय योजना? पंचवर्षीय योजना इसलिए लाई गई थी कि सेंट्रल सरकार पूरे 5 साल का एक डेटा बनाती थी कि आने वाले 5 साल में क्या क्या काम करना है देश के अंदर। ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डिसाइड होता था। अब उसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया। वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो जो 5 साल का डेटा बनता था उसमें ये एक मॉडल डिसाइड होता था और ये बात करते थे या कृषि पे करेंगे इस बार काम, इस बार अगली बार उद्योग पे करेंगे, उस बार स्वास्थ्य पे करेंगे। इस तरह चीजें डिसाइड होती है। ठीक है। पंचवर्षीय योजना में होता था। तो पहली पंचवर्षीय योजना देखते हैं, जो कि 1951 से शुरू हुई, 1956 तक ये 5 साल पूरी चली थी। कौन सा था बेटा? हेरोल्ड डोनर मॉडल पर आधारित थी। कौन से? हेरोल्ड डोनर मॉडल। मतलब मेन फोकस किस पे रखा गया था? तो मेन जो फोकस था वो था कृषि और सिंचाई, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था उस टाइम हमारे पास इतने रिसोर्स वगैरह नहीं थे, कोई कारखाना इंडस्ट्री थी नहीं। तो मेन हमारा फोकस किस पे था कि एग्रीकल्चर को ही डेवलप किया जाए। ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्लान था। अगर आपसे पूछे कि पहली पंचवर्षीय योजना में किस पे ज्यादा इन्वेस्ट किया गया या किस पे ज्यादा काम किया गया था, तो कौन सी थी? वो कृषि आधारित थी। कौन सी थी बेटा? कृषि या एग्रीकल्चर बेस्ड पंचवर्षीय योजना थी। इसमें सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ था? 2 अक्टूबर 1952 से शुरू हुआ था। कब से हुआ था बेटा? 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब बना था? 1 जुलाई 1955। इसी पंचवर्षीय योजना पूछे, अगर आपसे पूछे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई है हमारा, कौन सी पंचवर्षीय योजना बना था, तो 1 जुलाई 1955 में बना। फर्स्ट पंचवर्षीय योजना बना, मतलब इसी टाइम के बीच में वो था। ठीक है। इसमें भाखड़ा नागल डैम बना था, हीराकुंड बांध बना था, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या इसमें चालू की गई थी। बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं की गई इसमें चालू। भाखड़ा नागल बांध है, हीराकुंड डैम है, दामोदर घाटी है, ये सारी चीजें फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में बनी थी। इसमें जो टारगेट जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी रखी थी? 2.1 रखी थी। सरकार ने टारगेट ग्रोथ रेट कितनी रखी? 2.1 रखी। पर अचीव कितना किया, प्राप्त कितनी कर ली थी? एक्चुअली में ग्रोथ रेट कितनी आ गई थी? वो आ गई थी बेटा 3.6 आ गई थी। कितनी? 3.6 से ग्रोथ रेट है इन्होंने हासिल कर ली थी। तो ये हमारी पूरी पंचवर्षीय जो पहली पंचवर्षीय योजना थी 1951 से लेकर 56 वाली का डेटा कंप्लीट हो गया। ठीक है। कृषि आधारित थी, 51 से 56 थी। टारगेट कितना था ग्रोथ रेट का? 2.1 था। अचीव कितना किया? 3.6 किया। एसबीआई बैंक भी इसी योजना में बना था। भाखड़ा नागल हीराकुंड बांध जैसे ये भी इसी में बने थे। अब देखते हैं दूसरी पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ये 1956 से लेके 1961 तक चली थी। हर 5 साल की थी। ठीक है।
हर 5 साल की थी, तो 56 से लेके 61 तक चली थी। इसमें कौन सा मॉडल था बेटा? फेरल्ड मैन मेहनी नोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इस पे किस चीज पे ध्यान ज्यादा दिया गया था, मतलब किस चीज पे फोकस किया गया था? तो भारी और बड़े उद्योगों पे, मतलब पहली पे हमने एग्रीकल्चर पे काम कर लिया, दूसरी पे किस पे काम करेंगे? इंडस्ट्री और भारी और बड़े उद्योग पे काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये हमारा इंडस्ट्रियल प्लान था। कौन सा था बेटा? इंडस्ट्रियल प्लान वाली योजना थी। तो इसमें क्या एलआईसी बनी थी, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो हम बोलते हैं जीवन के बाद भी और जीवन के साथ भी। जो एलआईसी है, भारतीय जीवन बीमा निगम, जो 1 सितंबर 1956 को बनी थी, जिसकी स्थापना वो सेकंड पंचवर्षीय योजना में थी, ठीक है। तो ध्यान रखना। और भारत की सहायता क्लब की भी स्थापना हुई। अब इसके अंदर जो टारगेट रखा इन्होंने, जो विकास की दर की ग्रोथ रेट रखी, वो कितनी थी? 4.5 रखी, मतलब 4.5% इन्होंने टारगेट रखा। पर अचीव कितने कर पाए? ओनली 4.2 ही कर पाए। क्योंकि ज्यादा टारगेट रखोगे तो मतलब सही है, क्योंकि पिछली बार बहुत कम रखा पर उससे ज्यादा इन्होंने अचीव कर लिया। तो अब की बार इन्होंने क्या इसमें बढ़ा दिया था कि अब की बार हम ज्यादा टारगेट रखेंगे। तो भिलाई स्टील प्लांट है जो छत्तीसगढ़ में है, उस टाइम यूएसएसआर होता था, मतलब रूस होता था, रूस की मदद से बना था, ठीक है। आपसे पूछे कि भिलाई स्टील प्लांट है कौन सी पंचवर्षीय योजना में बना, तो कौन सी में बना था बेटा? दूसरी में बना। दुर्गापुरा जो प्लांट है, जो वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, वो ब्रिटेन की मदद से बनाया गया था। राउरकेला प्लांट है, वो उड़ीसा में है, वो जर्मनी की मदद से बनाया गया। मतलब 3 मेन प्लांट है। भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ वाला रूस ने मदद की, दुर्गापुर प्लांट पश्चिम बंगाल वाला ब्रिटेन ने मदद की, और राउरकेला प्लांट है जो उड़ीसा के अंदर है, उसमें जर्मनी ने मदद की थी। तो ये सारा काम सेकंड पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ठीक है। ये होगी सेकंड। इसमें कब शुरू होगी? ठीक है, हमने 2 पढ़ ली, पहली और दूसरी। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। अब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये 1961 से लेके 1966 तक चली थी बेटा। 1961 से लेके 1966 तक ये तीसरी पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक है। ये इस पे मतलब किस चीज पे आधारित थी, मतलब कि मेन टारगेट क्या था? तो मेन टारगेट था कि मतलब आत्मनिर्भर बनना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आना है, हमारा काम हम खुद ही करना है। तो आत्मनिर्भर के लिए ये स्टार्ट की गई थी। मतलब गाडगिल योजना थी। इसमें कौन सी थी बेटा? गाडगिल। तो इसमें कौन से किस पे काम किया गया था? मतलब कृषि पर ऋणात्मक वृद्धि दर थी। जिन चीजों में हम विफल हो रहे थे उन चीजों में काम किया गया था। और विफल होने का मेन कारण क्या था? उस टाइम 1962 में भारत चाइना का युद्ध था, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीजें विफल होगी। फिर 1965 के कारण क्या है? इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तब हमें बहुत सारी चीजें हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। उसके बाद क्या? फिर देश के अंदर इमरजेंसी लगानी पड़ी, आर्टिकल 352 लगा, क्योंकि पहले चाइना का युद्ध हो गया 62 में, फिर 65 के अंदर किसने? पाकिस्तान ने युद्ध कर दिया। और 1961 के अंदर क्या है? इनकम टैक्स एक्ट बना था। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर इनकम टैक्स एक्ट कब बना था, तो वो बना था 1961 के अंदर, ठीक है। आईडीबीआई बैंक कब बना था? तो 1 जुलाई 1964 को कौन सा बना था बेटा? आईडीबीआई बैंक बना था। कौन सा? आईडीबीआई बैंक बना था। यह बना था तीसरी पंचवर्षीय योजना में। और टारगेट कितना रखा हमने? 5.6, क्योंकि हमारे पिछले वाले 2 प्लान बहुत अच्छे गए थे, हम टारगेट को अचीव कर रहे थे, टारगेट से कभी आगे थे, कभी बिल्कुल थोड़े से नजदीक ही थे, मतलब पास में थे। तो इस बार हमने टारगेट अचीव कितना किया? 2.8 ही किया। अब 2.8 ही क्यों किया? 5.6 रख के इसलिए कर पाए क्योंकि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, भारत चाइना का युद्ध हो गया, तो हम टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो थर्ड पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1961 से लेके 1966 के बीच में आई थी। फिर क्या है कि बेटा 3 साल का गैप लग गया, 3 साल कोई योजना नहीं आई, जिसको हम क्या बोलते हैं? अवकाश वर्ष बोलते हैं, या अवकाश वर्ष हो गया था। वो कौन कौन से थे? 1966 से लेके 1969 तक क्या है? 3 साल क्या है? कोई योजना नहीं आई थी, योजनाओं में गैप लग गया। ये आपको याद रखना है, क्योंकि 3 साल कोई योजना नहीं आई। बच्चे क्या है? लगातार कंटिन्यू चलते रहते हैं, 5-5 साल का गैप दिखाते रहते हैं, बट वहां पे आप क्या गलती कर देते? तो ये अवकाश वर्ष कब आ गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद आ गया। 3 साल कोई योजना नहीं आई थी। अब चलते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना कब आई थी? 1969 से लेके 1974 तक आई थी। कब? 1971 से 1974 तक आई थी।
अब इसमें आपने एक चीज नोट की होगी ना, हमारी जो पंचवर्षीय योजना आ रही है ना बेटा, वो कब आ रही है? हमेशा 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और 31 मार्च क्या है, लास्ट हो रहा है। 1 अप्रैल शुरू हो रही है और 31 मार्च क्या है, लास्ट हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है? तो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, जो वित्त वर्ष होता है, वो हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को हमेशा लास्ट होता है। ठीक है, तो पूरा साल क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर वही होता है। इसलिए हर एक पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल से शुरू हुई, 31 मार्च को लास्ट हुई। तो आपको डेट तो याद रखनी नहीं है, सब में यही रहने वाली है, बट आपको सिर्फ याद क्या रखना है, ओनली उसके सन याद रखने हैं। ठीक है तो चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करें तो प्रगतिशील आत्मनिर्भर बनने हमारा क्या है, लक्ष्य रखा था। उसके अंदर हमने 14 बैंकों का क्या राष्ट्रीयकरण कर दिया था। क्वेश्चन क्या आता है कि भारत के अंदर राष्ट्रीयकरण बैंकों का कब हुआ था? तो 1969 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंपॉर्टेंट है, चीज याद रखना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। 1969 में हमने फिर क्या किया, MRTP एक्ट लगाया था। ठीक है, इसमें क्या था, कंपटीशन एक्ट कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, कंपटीशन एक्ट। 1971 में फिर क्या हुआ, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया। जो नल्ला पाकिस्तान है वो हमारे साथ हर टाइम कहीं ना कहीं अंगुली करता ही रहता था, उसको चैन नहीं रहता था। ठीक है, तो फिर उसके बाद देश के अंदर सेकंड आपातकाल लगा 1971 के अंदर, भारत पाकिस्तान का युद्ध था। फिर क्या है, 1973 में फेरा एक्ट आया था। अब इसे फेम एक्ट बोलते हैं। ठीक है, फेम एक्ट बोलते हैं, उस टाइम क्या फेरा एक्ट था। ठीक है, ये तो आप याद ना रखोगे तो भी चलेगा। 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना हुई। बेटा क्या हुआ था, इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को क्या है, इसरो की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर इसरो की स्थापना हुई, तो वो चौथी पंचवर्षीय योजना थी। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना थी सॉरी। उसके बाद क्या है, हमने विकास दर है जो टारगेट कितना रखा, वो रखा 7.5 रखा था। ठीक, सॉरी 5.7 रखा था, और हम अचीव कितना कर पाए, 3.4, मतलब आधे से थोड़ा ज्यादा ही अचीव कर पाए। क्यों? कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, तो हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, तो 4 पंचवर्षीय योजना हो गई। अब चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, कौन सी बेटा? 5वीं पंचवर्षीय योजना पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि आपको नोट्स बनाने हैं साथ के साथ। ठीक है, और पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम ग्रुप से ले लेना। अब चलते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, उसमें क्या था कि 1974 से 1978 तक ही चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना क्या है, 1974 से 1978 तक ही योजना चली थी। ठीक है, ठीक है, 1 सेकंड। हाँ ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजनाएं, ठीक है, 1974 से 1978 तक ये योजनाएं हमारी चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना में 4 वर्ष की योजना ही रही थी। अब आपसे पूछे कि 4 वर्ष की योजना कौन सी रही थी, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। 1978 में क्या ये समाप्त होगी, और जनता पार्टी के द्वारा क्या है, रोलिंग प्लान लाया गया था। तो ठीक है, कांग्रेस की सरकार चली गई थी, कांग्रेस की सरकार ने क्या पंचवर्षीय योजना शुरू की थी, और 1978 से 1980 के आसपास क्या है, जनता पार्टी जो कि बीजेपी की सरकार आ गई थी, उन्होंने क्या रोलिंग प्लान ला दिया। अब आपसे पूछे कि देश के अंदर रोलिंग प्लान कब आया था, तो 1978 से लेके 1980 के बीच में क्या देश के अंदर रोलिंग प्लान चला था। ठीक है, याद रखना, रोलिंग प्लान कब आया, 1978 से 1980 के बीच में देश में रोलिंग प्लान आया। अब रोलिंग प्लान क्या था और उसने क्या क्या काम किए वो भी देखते हैं। जब 1974 से 78 के बीच में 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, और 1978 से 1980 के बीच में जब रोलिंग प्लान आया, इसने देखो क्या किया, ये एक विशेष प्रकार की योजना बंद थी, मतलब एक तरह की योजना ही थी ये भी। इनका भी काम क्या था कि देश के अंदर काम करने के, जिस तरह योजना आयोग करता था, पंचवर्षीय योजना करती थी, योजना आयोग काम करता, इन्होंने बस वही है कि हर सरकार अपना कुछ करना चाहती है, तो इन्होंने नाम चेंज कर दिया। उन्होंने क्या नाम लिख दिया, रोलिंग प्लान। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस टाइम कौन थे, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस सरकार द्वारा ये लाया गया था। प्रत्येक वर्ष योजना समीक्षा की जाएगी, और उसके लिए 5 वर्षों के लिए किया जाएगा, मतलब हर साल उसकी समीक्षा करेंगे, और 5 साल का उन्होंने प्लान भी रखा। ठीक है, रोलिंग मतलब होता है बेटा लुढ़कती हुई चीज। ठीक है, रोल करती हुई आगे बढ़ेगी। उद्देश्य क्या था कि अधिक लचीला बनाना है, समय के साथ आर्थिक परिस्थितियां उनको बदलते रहना है, और मतलब
देश का कुल मिला के काम करने की बात थी, इन्होंने बस नाम चेंज कर दिया। बट 1980 तक इनकी सरकार चली, फिर से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और इनका रोलिंग प्लान क्या है, खत्म हो गया। फिर से अब क्या चलेगी, दोबारा से पंचवर्षीय योजना चलेगी। और अब कौन सी आ गई, छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी आ गई, छठी, जो कि 1980 से लेके 1985 के बीच चलेगी। 1980 से लेके बेटा 1985 के बीच में चलने वाली, ठीक है, 80 से लेके 85 के बीच में चलेगी। इसमें क्या था, अब इसमें क्या था देखो, ये आधुनिकीकरण और टेक्नोलॉजी पे बोलते हैं, मॉडर्नेशन और मॉडर्नाइजेशन हो गया, इसमें आधुनिकीकरण हो गया और टेक्नोलॉजी पे इन्होंने बोला हम काम करेंगे। फिर 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया, नेशनलाइजेशन हो गया। कितने, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1982 में एक्जिम बैंक की स्थापना हुई। 1982 में अब नाबार्ड, आपसे पूछा जाता है हर बार एग्जाम में कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई, उसके मुख्यालय कहां पे है। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई, उसका मुख्यालय मुंबई में है। कहां पे है, मुंबई में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1984 में क्या, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया, जो कि पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर में चला था। ऑपरेशन ब्लू स्टार खालिस्तानी गतिविधियों को देखते हुए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार चला, तो वो थी छठी पंचवर्षीय योजना। फिर हमने इसमें टारगेट क्या रखा, 5.2 का रखा और अचीव कितना किया, प्राप्त कितना किया, 5.7। हमने इस पे हमने जो लक्ष्य रखा उसको से ज्यादा प्राप्त कर लिया, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कोई युद्ध वगैरह भारी आक्रमण कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब चलते हैं भैया, 6 होगी, अब चलते हैं 7वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। 7वीं पंचवर्षीय योजना कब आई, 85 से क्या 90 तक आई, सब कुछ सही चल रहा था। इसमें क्या था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल अपनाया गया। कौन सा बेटा, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल अपनाया गया। मतलब जो क्षेत्र की असमानताओं की कमी है इस पे आधारित था। मतलब जो क्षेत्रीय असमानता है, किसी जगह की कोई विशेष रूप की कमी है कहीं पे, उस पे काम किया जाएगा। तो इसे 1985 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई। 1985 में कब हुई, इंदिरा आवास योजना शुरू की। देखो एक पंचवर्षीय योजना में बहुत सारी चीजें आ रही है, बैंक कब बढ़े, इसरो कब बढ़ा, ब्लू स्टार ऑपरेशन कब आया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एसबीआई कब बढ़ा, इंदिरा आवास योजना कब आई, रोलिंग प्लान कब आया, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेगी और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया, 1986 में, जो कि हमारी 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। एनएचबीए बैंक 1988 में बना था 1988 में बना था और दिल्ली में इसका मुख्यालय बनाया गया। सेबी की स्थापना 1988 में, इसका मुख्यालय मुंबई में। अब देखो पहले हमने नाबार्ड के बारे में पढ़ा, नाबार्ड की कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था, छठी के अंदर आया, 1982 के अंदर आया था। अब 7वीं पंचवर्षीय योजना में क्या आ रहा है बेटा, सेबी। सेबी काफी चर्चा में रहती है, स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सेबी की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, वो 7वीं में हुई थी और कब बना था, 1988 में, ठीक है। मुख्यालय कहां है, मुंबई के अंदर। फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना थी जो 1985 से 90 के बीच में चल रही थी। तो 89 में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई, जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो सिटी के लोग हैं, उनको रोजगार दिलाया जाए। जवाहर रोजगार योजना में ग्रामीण क्षेत्रों को भी लिया गया, बाद में क्या ग्रामीण लोगों को भी ऐड कर लिया गया, जैसे अभी नरेगा वगैरह चल रही है ना, इसी तरह जवाहर रोजगार योजना चलाई गई थी। 1990 से 91 में क्या 5th एनुअल प्लान लाया गया, जो कि 1991 से 92 तक 6th एनुअल प्लान लाया गया। उसके बाद क्या इसमें एनुअल प्लान लाया गया, मतलब हर साल एक प्लान रखा गया। 1990 से 91, 91 से 92 हम क्या क्या कर रहे हैं उसमें थोड़ा धीरे धीरे चेंजेस करते गए, ठीक है। तो यहां कितनी होगी, 7 पंचवर्षीय योजनाएं होगी। अब चलते हैं 8वीं पंचवर्षीय योजना से फिर एक क्या आ गया बेटा, अवकाश वर्ष आ गया, ठीक है। अवकाश वर्ष कब आया, 90 से 91, 91 से 92। इस टाइम क्या है, बाबरी मस्जिद वाला मुद्दा चल रहा था और दूसरा क्या, इन्होंने इस टाइम क्या 2 एनुअल प्लान लेके आए थे। वार्षिक अवकाश वर्ष आ गया, मतलब एनुअल प्लान लाए थे इन 2 ईयर में, ठीक है। तो यहां कोई पंचवर्षीय योजना नहीं आई थी। अब आती है 8वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 92 से 97 के बीच में आती है। 1992 से 97 के बीच में कौन सी आती है, 8वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें क्या था, मानव संसाधन का विकास पर आधारित थी। किस पे थी, मानव संसाधन विकास पे आधारित ये योजना बनाई गई थी। 1992 में क्या है, सेबी का एक्ट आया था। सेबी बन तो 1988 में गई थी, कौन सी 7वीं के अंदर, बट जो उसका एक्ट है, जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, अधिनियम कब आया था, 1992 में सेबी का अधिनियम आया था।
1993 में पीएम रोजगार योजना होगी। पहले क्या जवाहर योजना थी रोजगार, उसको नाम चेंज करके पीएम रोजगार कर दिया। 95 में क्या आई थी, मिड डे मील योजना शुरू की। जो स्कूलों के अंदर जो खाना खिलाया जाता है इसको मिड डे मील बोलते हैं। वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में था, वो 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, 1995 में थी, जो कि पोषण योजना थी। फिर हमने टारगेट कितना रखा, 5.6 का रखा और अचीव कितना किया, 6.8। सब कुछ सही चल रहा था, कोई देश के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं था, तो टारगेट भी हमने इसमें किया। और एलपीजी रिफॉर्म भी क्या है, एलपीजी रिफॉर्म है हमारे, जो एलपीजी गैस सिलेंडर यूज करते हैं, ये रिफॉर्म कौन सी आय में था, आया था बेटा 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। ठीक है, तो कितनी चीजें हो गई यहाँ पे, हमने कितनी चीजें देख ली। एक सेबी एक्ट आ गया, पीएम मिड डे मील योजना आ गई, और पीएम एलपीजी रिफॉर्म आ गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। अब चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की तरफ। और 9वीं पंचवर्षीय योजना में हमने क्या किया था, 1997 से 2000 के बीच में रखी थी, 2002 के बीच में, 1997 से 2002 के बीच में रखी। और टारगेट हमारा क्या था, सामाजिक न्याय एवं समानता, सामाजिक न्याय एवं समानता हमने रखा था। तो 1997 में क्या आई थी, यहाँ बहुत सारी योजनाएं लागू हुई थी। ठीक है, 97 में क्या लागू हुआ था, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना हमने लागू की। 1999 में जो पुराना नाम था ना फेमा एक्ट का बदल के क्या कर दिया बेटा, फेरा एक्ट है 1973 वाला, उसका नाम चेंज हो गया। 1999 में बीमा कंपनी का संचालन के लिए आईआरडीए एक्ट लाया गया था। क्या आईआरडीए एक्ट लाया गया था। 2000 में क्या है, पीएम ग्राम सड़क योजना लागू हुई थी। पीएम ग्राम सड़क योजना बोलते, तो प्रधानमंत्री सड़क योजना है, जो गांवों तक सड़कें बढ़ी थी, वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, 9वीं में आई थी बेटा। कौन सी में, 9वीं में आई थी, 2000 में शुरू हुई थी। सन 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, जो कि स्कूलों में पढ़ाई के लिए अभियान चलाया गया था, 2001 में सर्व शिक्षा अभियान, वो भी 9वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। टारगेट कितना रखा, 6.5 रखा, और अचीव कितना कर पाए, 5.5। मतलब थोड़ा कम टारगेट अचीव कर पाए, जितना रखा वो अचीव नहीं कर पाए थे। कौन सी में, 9वीं के अंदर। बट आपसे पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान है या पीएम ग्राम सड़क योजना है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई थी, तो ये 9वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है, अब आती है पंचवर्षीय योजना 10वीं। ठीक है, तो ये 2002 से 2007 तक चली थी। कितनी बेटा, 2002 से 2007 तक। और मेन हमने काम किस पे किया, एनर्जी पे किया, मतलब एनर्जी सेक्टर, ऊर्जा के क्षेत्र में हमने काम इस पे शुरू किया था। सूचना का अधिकार 2005 वाला, वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। भारतीय निर्माण योजना 2005 में आई, और मनरेगा भी क्या बेटा 2006 में आई। पहले क्या जवाहर रोजगार थी, फिर उसको पीएम रोजगार कर दिया, फिर क्या मनरेगा होगी, नाम बदलते गए धीरे धीरे। ठीक है, तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में आई, 2006 के अंदर आई थी। और हमने मेन टारगेट कितना रखा, 8% का, और अचीव कितना कर पाए, 7.7, लगभग उसके पास पहुंच गए। थोड़ी सी हमने कमी रखी, क्योंकि हमने टारगेट हमारे बढ़ाते गए धीरे धीरे। हमें पता था कि हम ज्यादा टारगेट रखेंगे तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारी 2002 से 2007 के बीच में खत्म होती है। फिर आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 के बीच में चली। इसमें हमारा टारगेट क्या क्या, समावेशी एवं सतत विकास पर आधारित थी। किस पे बेटा, समावेशी एवं सतत विकास पे आधारित योजना रखी गई थी। इसमें आरटी एक्ट आया था, राइट टू एजुकेशन 2009 वाला 11वीं पंचवर्षीय योजना में आया। शिक्षा का अधिकार, आपसे पूछे कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया, तो 11वीं में आया, 2009 में। और लड़कियों के लिए सशक्तिकरण योजना हमने सबला योजना लागू की थी 2010 में, वो भी 11वीं पंचवर्षीय योजना में थी। और 2011 में हमने बैंकों के जो खाते खोलने के लिए जन धन योजना शुरू की थी, वो कौन सी में थी बेटा, 2011 में थी। बैंकों में खाते खोलने के लिए जन धन योजना, अभी उसका नाम पहले क्या थी, स्वाभिमान योजना थी। क्या थी पहले, स्वाभिमान योजना थी, अब उसका नाम क्या, जन धन योजना। फिर हमने टारगेट कितना रखा, 8% का रखा, और अचीव कितना कर लिया, 7.7। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना में टारगेट रखा वो यहाँ पे रखा, उतना ही हम अचीव कर पाए। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हमारे कुल मिला के सही चल रही थी। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि हमारी सबसे लास्ट थी, जो कि 2012 से 2017 के लिए टारगेट रखा, बट 2017 तक ये पूरी चली नहीं, क्योंकि 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने क्या इसको बंद कर दिया, और उसकी जगह क्या नीति आयोग ले आए। तो इसमें हमारा टारगेट क्या था, तीव्र आर्थिक समावेश एवं सतत विकास था। क्या था, तीव्र आर्थिक विकास, तीव्र आर्थिक समावेश एवं सतत विकास हमने इसमें लक्ष्य रखा था। 2003 से ले 2013 के अंदर जो खाद्य सुरक्षा थी, जो राशन के सामान मिलता है, जो गेहूं मिलती है खाने के लिए गरीब परिवारों को, वो 2013 में शुरू हुई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
2014 में पीएम जन धन योजना शुरू हुई थी। 2014 में मेक इन इंडिया शुरू हुआ। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू हुआ। 2015 में डिजिटल इंडिया शुरू हुआ था। और क्या क्या शुरू हुआ था, और क्या क्या चीजें शुरू हुई थी 2015 के अंदर? पीएम कुशल विकास योजना शुरू हुई थी 2015 के अंदर। और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 2015 में पीएम मुद्रा योजना शुरू हुई। 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना शुरू हुई। 2016 में स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू हुई, जो कि 2012 से लेकर 2017 तक चल रही थी। ठीक है, तो यहां तक हमारी क्या थी बेटा, पंचवर्षीय योजनाएं चली थी। अब क्या है, कुछ लोग बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया इतने सालों में। तो अब आपको पता लग गया, आप पढ़ चुके हो कि सरकार ने जो 12 पंचवर्षीय योजना लेके आई कांग्रेस के टाइम में, उन्होंने क्या क्या किया। देखो, शिक्षा का अधिकार की बात करें, बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात करें, बैंकों की स्थापना की बात करें, डैम बनाने की बात करें, या जो खाद्य सामग्री दी जाती थी, खाद्य दिए जाते थे हमें, या जो सड़क बनाई जाती थी देश के अंदर, उसी भी चीज की बात कर ले, आपने सारी चीजें इसके अंदर देख ली कि हर एक योजना में अच्छा अच्छा काम किया गया था। ठीक है, फिर क्या है, जब 2014 के अंदर बीजेपी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने 1 जनवरी बेटा, क्या 1 जनवरी 2015 से पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो योजना आयोग था उसकी जगह योजना आयोग जो काम करता था, योजना आयोग, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया बेटा, नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया, नीति आयोग। क्या, नीति आयोग कर दिया उसका नाम। क्या कर दिया, नीति आयोग उसका नाम कर दिया। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष कौन होता है, देश का खुद प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष कौन होता है बेटा, इसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। अभी इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। कौन है बेटा, सुमन बेरी इसके क्या है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी। और इसके सीईओ कौन है, अभी इसके सीईओ कौन है, सीईओ की बात करें, सीईओ के है सुब्रमण्यम। क्या है, एस आर सुब्रमण्यम क्या है बेटा, इसके सीईओ है। एस आर सुब्रमण्यम क्या है, इसके सीईओ है। ठीक है, एस आर सुब्रमण्यम इसके सीईओ है। एस आर सुब्रमण्यम क्या है, इसके अभी सीईओ है। ठीक है, तो नीति आयोग इसकी जगह लागू हो गया। तो ये आपको याद रखना है, ये हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं थी जो हमने एक साथ पढ़ ली। अब आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। पहली कब आई थी, 51 से 56 के बीच में आई थी। दूसरी कब आई, 56 से 61 के बीच में आई थी। तीसरी कब आई थी, 61 से 66 आई थी। फिर क्या है, 3 साल का वार्षिक अवकाश आ गया। 66 से 69 के बीच में कोई योजना नहीं आई। चौथी आई हमारी 69 से 74 के बीच में आई थी। पांचवी आई 74 से 78 के बीच, जो पूरी नहीं चली। उसके बाद 2 साल का रोलिंग प्लान आ गया, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई जनता पार्टी की, 78 से 80 वाली। ठीक है, छठी आई 80 से 85 के बीच में आई। सातवीं आई 85 से 90 के बीच में आई। और 7वीं 85 से 90 के बीच में। 8वीं कब आई थी हमारी, आने से पहले क्या बीच में वार्षिक अवकाश आ गया, 2 ईयर एनुअल प्लान आ गए थे, 90 91 91 से 92 वाले। 8वीं हमारी आई 92 से 97 आई। 9वीं आई 97 से 2000 पे आई। 10वीं कब आई, 2002 से 2007 तक आई। 11वीं 2007 से 2012 के बीच में आई। और 12वीं कब आई, 2012 से 2017 के बीच में आई। उस 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया था। तो ये हमारी क्या बेटा पंचवर्षीय योजनाएं थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद भी आएगी, समझ भी आएगी। नोट्स बनाओ और पेपर में पक्का याद करोगे, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसी तरह की क्लास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।